गोपियां रुदन करने लगी और रोते रोते उनके आंसुओं से अश्रुओं की जो धार निकली ना, उन अश्रुओं की धार से जो है पनारे के रूप में परिणत हो गई और वही जो है प्रेम नदी का महासरोवर के रूप में परिणत हो गई और महासरोवर जो है समुद्र के रूप में परिणत हो गया। ऐसा जो है प्रेम सरोवर बन गया उनके आंसुओं की धार से। उद्धव जी महाराज जब चले थे ना कृष्ण से कह करके कि जा रहा हूं मैं तुम्हारे ब्रज के हाल लेकर के, तो बोले कि घंटा 2 घंटा रहूंगा लौट के आ जाऊंगा। आज उद्धव जी की गति कैसी है कि 7 महीना हो गए और ब्रज की गोपियों के चरणों में अपने आप को पड़ा पाया है। 7 महीने बाद जब होश आया है ना, तो अपने आप को ब्रज की गोपियों के चरणों में पड़ा हुआ पाया है। अब उसमें साहस नहीं है कि गोपियों को प्रणाम कर सके। आज गोपियों के चरणों की रज को प्रणाम करके और मस्तक पे ब्रज के चरणों को जो है ब्रज की रज लगा करके उन गोपियों के चरणों की रज लगा करके चल रहा है और कह रहा है वंदे नंद बजस्तीनाम पादरेणुम भीक्षण सा याशाम हर कथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम्। आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि ये बृहस्पति जी का जो परम ज्ञानी शिष्य था ना, आज सरस ज्ञानी शिष्य बन करके जा रहा है। जो शुष्क ज्ञानी था वो सरस ज्ञानी होकर के सूधा होकर के चलने लगा और गोपियों से कहने लगा कि गोपियों चिंता मत करो, कल प्रातःकाल होते ही कृष्ण को लेकर के मैं तुम्हारे सन्मुख उपस्थित हो जाऊंगा। ऊधो सूदो है चलो सुन गोपिन के बोल और ज्ञान बजाई डुमडुमी प्रेम बजायो ढोल। प्रेम के ढोल के सामने ज्ञान की डुमडुमी को कौन सुने। जैसे ही उद्धव जी महाराज मथुरा पहुंचे 7 महीने बाद भगवान जो है बड़ा चुटीला व्यंग करते हैं, विनोद करते हैं। आओ ज्ञानी जी महाराज, आप तो 2 घंटा में आवे की कह गए, 7 महीना बाद लौटे भैया का भयो। जैसे कहिए भरे हुए नेत्रों से उद्धव जी महाराज कहने लगे भैया तुम तो बड़े कठोर हो। ब्रज की गायों का हाल देख के आए, गोपियों का हाल, माता यशोदा का हाल वर्णन कर रहे हैं। भगवान बोले कि अच्छा कहाँ चलूं? बोले कि वृंदावन चलो मेरे साथ।